हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे.आर. हिक्स इन हिज बुक द थ्योरी ऑफ वेजेस इन 1932 टू मेजर द रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कैपिटल लेबर रेशियो to given proportional changes इन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो ये कॉन्सेप्ट हिक्स ने दिया था और उनकी बुक जो है थ्योरी ऑफ वेजेस 1932 में दिया था। मेन मकसद था कि लेबर कैपिटल की जो प्रोपोर्शन है उसमें कितना सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उस चीज को डिस्कस करना। बाद में इसको कंज्यूमर की थ्योरी पे अप्लाई कर दिया गया। इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट to which it is possible for one good to be substituted for another good if the consumer is to remain on the same indifference curve। तो कंज्यूमर की फील्ड में भी इसको अप्लाई कर दिया गया। कंजम्पशन की थ्योरी में कहा गया कि भाई एक गुड को दूसरे गुड से कितना सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अगर कंज्यूमर सेम इंडिफरेंस कर्व मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहना चाहता है तो वो एक गुड को दूसरे गुड के लिए कितना सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब इसके कुछ फॉर्मूला हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो मैंने लिखे हुए हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू रिलेटिव चेंज इन द रेशियो ऑफ टू गुड्स possessed by x by y divided by relative change in the marginal rate of substitution between x and y। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, change in the ratio of the two goods possessed divided by original ratio of two goods divided by change in the marginal rate of substitution between x and y divided by original मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन y एंड x। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इसको dy by dx की फॉर्म में भी लिख सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ y गुड एंड x गुड विद रिस्पेक्ट टू y गुड एंड x गुड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल mrs xy डिवाइडेड बाय mrs xy। मतलब डिवाइडेड नहीं, इसको तो यही कहेंगे कि डेरिवेटिव लिया हमने mrs xy का विद रिस्पेक्ट टू mrs xy। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकली कैसे निकाल के दिखा सकते हैं वो मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन केस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स the elasticity of substitution is high while in case of poor substitutes जो elasticity of substitution है वो लो होती है। अब इसको हल्का फुल्का सा डायग्राम से बनाया गया कि इन केस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये ए फिगर है, बी फिगर है। ए फिगर में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स दिए हुए हैं और बी फिगर में पुअर सब्स्टिट्यूट्स। अब जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। आप देख रहे हो ना, ई और ई वन इक्विलिब्रियम जो है इसमें गैप कितना ज्यादा है, क्योंकि हम एक्स गुड को वाई गुड से ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। और ये पुअर सब्स्टिट्यूट है क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कम है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं पता क्या है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। इन जनरल द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेरीज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। मतलब या तो वो सब्स्टिट्यूट होंगे ही नहीं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, 0 होगी, या फिर वो इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। For close substitute it is very high and for bad substitutes or complements it is very low। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनके लिए काफी हाई चली जाती है और जो बैड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके लिए काफी लो चली जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।